नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का किया शुभारंभ। कहा यह महोत्सव भारत और नेपाल के व्यापारिक संबंधों को बढ़ाएगा। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर बीजेपी मंडल स्तर पर आयोजित करेगी कार्यक्रम। जन जन तक पहुंचाई जाएंगी सरकार की उपलब्धियां। चार धाम यात्रा के लिए केदारनाथ के साथ यमुनोत्री के लिए भी हेली सेवा होगी शुरू। केदारनाथ के लिए हेली टिकटों की बुकिंग 2 अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद। कोटद्वार में खुलेगा पासपोर्ट ऑफिस। सांसद अनिल बलूनी की मांग पर विदेश मंत्री ने दी मंजूरी। जल्द काम होगा शुरू। उत्तराखंड में 110 अवैध मदरसे सील। सीएम धामी के निर्देश पर एक्शन जारी। प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सबसे ज्यादा अवैध मदरसे। प्रदेश में इस बार बिजली दरें होंगी दोहरी महंगी। नियामक आयोग निकाल रहा बीच का रास्ता। 1 अप्रैल से लागू होंगी बिजली दरें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं हरिद्वार की खबर से। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल सामने आया है। 36 दरोगाओं के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने ये फेरबदल किया है। आपको बता दें, नए प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। महिपाल सैनी बहादुराबाद बाजार के चौकी बनाए गए हैं। सुनील पंत को मायापुर चौकी का प्रभारी बनाया गया और इसी के साथ विपिन कुमार को जगजीतपुर चौकी का प्रभारी बनाया गया है। आपको बता दें, संजीत कंडारी को हर की पौड़ी चौकी का प्रभारी बनाया गया है। तो पुलिस विभाग में ये बड़ा फेरबदल किया गया है। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, चरण सिंह रोड़ी को बेलवाला चौकी का प्रभारी बनाया गया। धर्मेंद्र राठी को भगवानपुर थाने में वरिष्ठ उप निरीक्षक बनाया गया है। तो हरिद्वार से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया। धर्मेंद्र राठी को भगवानपुर थाने में वरिष्ठ उप निरीक्षक बनाया गया है। तो पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल सामने आया है। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, 36 दरोगाओं के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने ये फेरबदल किया है। नए प्रभारियों की नियुक्ति की गई है और इसी के साथ आपको बता दें, महिपाल सैनी बहादुराबाद बाजार चौकी प्रभारी बनाए गए। सुनील पंत को मायापुर चौकी का प्रभारी बनाया गया है। तो 36 दरोगाओं के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, हरिद्वार से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। 36 दरोगाओं के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। धर्मेंद्र राठी को भगवानपुर थाने में वरिष्ठ उप निरीक्षक बनाया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज कश्यप जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल सामने आया है, 36 दरोगाओं के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया, आखिर क्यों ये तबादला एक्सप्रेस चलाई गई है, क्या बड़ी वजह है आपके पास, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए तन्वी, जिस तरीके की जानकारी मिल पाई है, हरिद्वार में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए देर रात एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने 36 दरोगाओं के ट्रांसफर किए और इनके कार्य क्षेत्र में फेरबदल भी किया गया है। यहाँ पे अभी तक हमने लगातार देखे कि पिछले कुछ दिनों में हरिद्वार का जो क्राइम ग्राफ था उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अक्सर हमने देखे कि ये ट्रांसफर किए जाते हैं। आज फिर जो है 36 दरोगाओं के ट्रांसफर किए गए, जिसमें नई नियुक्ति में यहाँ पे महिपाल सैनी को बहादुराबाद बाजार चौकी का प्रभारी बनाया गया है, जबकि संजीत कंडारी को हर की पौड़ी चौकी इंचार्ज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं चरण सिंह को रोड़ी बेलवाला की चौकी दी गई है। और कहीं जरूरी हो जाते हैं ऐसे ट्रांसफर करने और ऐसे फेरबदल करना, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भी क्राइम का बढ़ते, क्योंकि हमने पिछले दिनों में देखे पुलिस ने कई घटनाओं में एनकाउंटर भी किए हैं और यहाँ पे लोगों में गोलीबारी भी चली है, कई ऐसी घटना हुई है। और यहाँ पे सोशल मीडिया पे कई वीडियो लड़ाई झगड़े की भी मारपीट ऐसी सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, जिसको देखते हुए यहाँ पे पुलिस के ऊपर कई सवाल खड़े हुए थे। इसको लेकर यहाँ पे ये कार्य क्षेत्र में फेरबदल किया गया। जी ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं,
हरिद्वार से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। 36 दरोगाओं के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गरीब मुसलमानों को ईद पर तोहफा। ईद के मौके पर मोदी धामी स्पेशल किट बांटी जाएगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने किट बांटने का ये फैसला लिया है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का ये बयान सामने आया है। सभी मुस्लिम परिवारों को ईद मनाने का हक है। जरूरतमंदों को ईदी के रूप में ईद किट दी जाएगी। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जरूरतमंदों को ईदी के रूप में ईद किट दी जाएगी। गरीब मुसलमानों को ईद पर तोहफा। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ईद के मौके पर मोदी धामी स्पेशल किट बांटी जाएगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने किट बांटने का फैसला लिया है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का ये बयान सामने आया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने किट बांटने का फैसला लिया। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का ये बयान सामने आया है। सभी मुस्लिम परिवारों को ईद मनाने का हक है। जरूरतमंदों को ईदी के रूप में ईद किट दी जाएगी। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गरीब मुसलमानों को ईद पर तोहफा। ईद के मौके पर मोदी धामी स्पेशल किट बांटी जाएगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने किट बांटने का फैसला लिया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का ये बयान सामने आया। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने किट बांटने का फैसला लिया है। साथ ही कहा है कि जरूरतमंदों को ईदी के रूप में ये किट ईद किट दी जाएगी। सभी मुस्लिम परिवारों को ईद मनाने का हक है। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, गरीब मुसलमानों को ईद पर तोहफा। ईद के मौके पर मोदी धामी स्पेशल किट बांटी जाएगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने किट बांटने का फैसला लिया है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सभी मुस्लिम परिवारों को ईद मनाने का हक है। जरूरतमंदों को ईदी के रूप में ये ईद किट दी जाएगी। तो देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से भी इस्तीफे की अपील। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल का आरोप, ऋतुभूषण खंडूरी पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सत्ता और विपक्ष को एक नजर से देखना चाहिए था। विधानसभा में मंत्री को कुछ नहीं कहा। कांग्रेस विधायक को डांटना उचित नहीं। तो बीजेपी को पहाड़ और मैदान को बांटने की राजनीति नहीं करने देंगे। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से इस्तीफा मांगा। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से इस्तीफे की मांग की है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से भी इस्तीफे की मांग की। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल का आरोप है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऋतुभूषण खंडूरी पक्षपात करती हैं। सत्ता और विपक्ष को एक नजर से देखना चाहिए।
साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा में मंत्री को कुछ नहीं कहा, कांग्रेस विधायक को डांटना उचित नहीं है। बीजेपी को पहाड़ और मैदान को बांटने की राजनीति नहीं करने देंगे। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से इस्तीफे की मांग की। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां टूरिज्म फेस्टिवल और ट्रेड फेयर का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम धामी ने टूरिज्म फेस्टिवल का शुभारंभ किया। इंडो नेपाल इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का भी उद्घाटन किया है। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इंडो नेपाल इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का उद्घाटन किया। दीप जलाकर सीएम धामी ने ट्रेड फेयर का शुभारंभ किया है। देश के विभिन्न राज्यों के व्यापारियों ने अपने स्टॉल लगाए। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 20 मार्च से शुरू हुआ, 26 मार्च तक ट्रेड फेयर चलेगा। टूरिज्म फेस्टिवल और ट्रेड फेयर का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम धामी ने टूरिज्म फेस्टिवल का शुभारंभ किया। इंडो नेपाल इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का उद्घाटन किया। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दीप जलाकर सीएम धामी ने ट्रेड फेयर का शुभारंभ किया। देश के विभिन्न राज्यों के व्यापारियों ने अपने स्टॉल लगाए। 20 मार्च से शुरू हुआ, 26 मार्च तक ट्रेड फेयर चलेगा। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां टूरिज्म फेस्टिवल और ट्रेड फेयर का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। सीएम धामी ने टूरिज्म फेस्टिवल का शुभारंभ किया। इंडो नेपाल इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का उद्घाटन भी किया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, इंडो नेपाल इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का भी सीएम धामी ने उद्घाटन किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, लगातार बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 30 अप्रैल से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा। उत्तराखंड पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप ने ये जानकारी दी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था की जानकारी दी है। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप ने ये जानकारी दी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था को लेकर उन्होंने जानकारी दी है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, श्रद्धालुओं के ठहरने, खाने पीने की व्यवस्थाओं की तैयारियां की गई हैं। फर्जी रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए भी व्यवस्था बनाई गई है।
तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 30 अप्रैल से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा और चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप ने ये जानकारी दी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था को लेकर उन्होंने जानकारी दी। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है और उत्तराखंड पुलिस ने इसको लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। श्रद्धालुओं के ठहरने, खाने पीने की व्यवस्थाओं की तैयारियां की गई हैं और इसी के साथ फर्जी रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए भी व्यवस्था बनाई गई है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 30 अप्रैल से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा और चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तो उत्तराखंड पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी जिले के विकासखंड नौगांव के प्राथमिक विद्यालय दुर्बिल में मात्र एक शिक्षक के भरोसे 32 छात्रों का भविष्य चल रहा है। इस स्थिति को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी से मिलकर स्कूल की समस्या से अवगत कराया और एक अन्य शिक्षक की तैनाती की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि एक शिक्षक को सरकारी कागजी कार्य, उपस्थिति पंजिका और अन्य जिम्मेदारियों का भी सामना करना पड़ता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आगामी शिक्षा सत्र में नए छात्रों की संख्या बढ़ने की संभावना है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। समाजसेवी महावीर पंवार ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई और कहा कि ब्लॉक नौगांव के कुछ स्कूलों में 10 में से कम छात्रों पर 2 शिक्षक तैनात हैं, जबकि दुर्बिल विद्यालय में 32 छात्रों के लिए सिर्फ 1 शिक्षक नियुक्त है, जो न्याय संगत नहीं है। प्राथमिक विद्यालय दुर्बिल में अतिरिक्त शिक्षक को की तैनाती के लिए जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी से मुलाकात कर वहाँ की समस्या को डीएम उत्तरकाशी से रखा। जहाँ दुर्बिल गांव में प्राथमिक विद्यालय में 32 छात्र वर्तमान में अध्ययनरत हैं और मात्र एक शिक्षक के भरोसे उन 32 नौनिहालों का भविष्य अधर में है, उनका भविष्य खतरे में है। जैसा कि हमारे ग्राम सभा दुर्बिल में राजकीय प्राथमिक विद्यालय दुर्बिल, जिसमें 32 छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं और उन छात्रों को पढ़ाने के लिए 2 से 3 शिक्षक की आवश्यकता है और उन छात्रों को सिर्फ एकल शिक्षक ही शिक्षा ग्रहण करवाता है। मैं शिक्षाधिकारी से यही अनुरोध करूंगा कि आप ग्राम सभा दुर्बिल में
ग्रामीणों की समस्या, बच्चों की समस्या को देखकर जल्द से जल्द राजकीय प्राथमिक विद्यालय दुर्बिल में 2 से 3 शिक्षक की नियुक्ति कराएं। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मे डॉक्टर अहमद ने अपनी कठिनाइयों और चुनौतियों को पार कर अपनी पहचान बनाई है। भाषा की बाधाओं और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने अपनी लगन और संकल्प के बल पर विशेष विद्यालय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर अहमद की संघर्षपूर्ण यात्रा अब ब्रांड ऑफ टुमारो के तीसरे सीजन में जियो हॉटस्टार पर प्रसारित की जाएगी, जहां वो अपने अनुभवों और दृष्टिकोण को साझा करेंगे। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने भारत के एक छोटे से गांव से निकलकर अकादमी ग्लोबल की स्थापना की, जो अब 77 देशों में स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को सफलता की ओर मार्गदर्शन कर रहा है। एवरेज सैलरी होता है 18,000 20,000, राइट। बहुत अगर प्रमोशन भी हो जाए तो 25-30। क्या है कि कोई भी जो मेडिकल डिग्री करता है, कोई भी MBBS फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिसिन या कोई डेंटिस्ट्री, एंड इफ़ दे वांट टू प्रैक्टिस इन इंडिया और इन अब्रॉड, फॉर एग्जांपल किसी ने अगर MBBS फॉरेन से किया, रशिया, चाइना या फिलीपीन से, जब वो इंडिया वापस आते हैं तो उनको एग्ज़ाम लिखना होता है, उसको बोलते हैं FMG एग्ज़ाम। ऐसे ही कोई अगर फॉरेन किसी भी कंट्री में आपको अगर जॉब करना है या प्रैक्टिस करनी है वहाँ जाके, तो आपको एग्ज़ाम लिखना होता है हर एक कंट्री का, तो एकेडमिकली क्या करता है, उनको हम लोग ऑनलाइन कोचिंग देते हैं एंड उनको एग्ज़ाम पास करवाते हैं, तो दे कैन राइट दिस एग्ज़ाम, दे कैन पास एग्ज़ाम। लाइसेंसिंग एग्ज़ाम जितने होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के, वो सारा का सारा एकेडमिकली थ्रू को हम लोग करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लक्सर क्षेत्र के एक युवक को इंस्टाग्राम पर रोस्ट वीडियो बनाने के दौरान जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना भारी पड़ गया। युवक की पोस्ट के बाद दलित संगठन से जुड़े कुछ लोग लक्सर कोतवाली पहुंचे और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आरोपी युवक राजशेखर को कोतवाली बुलाकर फटकार लगाई और पुलिस एक्ट में चालान किया। इसके बाद आरोपी से विवादित पोस्ट डिलीट करवा दिया गया और उससे अपने किए पर माफी मांगने का वीडियो भी शेयर किया। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां शासन के निर्देश पर शुरू अभियान के तहत अनाधिकृत रूप से संचालित 4 मदरसे सील किए गए हैं। लाल ढांग में संचालित मदरसा फजलुल इस्लाम के संचालक जांच टीम को सभी जरूरी दस्तावेज नहीं दिखा सके, जबकि गैंडी खाता क्षेत्र स्थित मदरसा अरबिया गुलसने शाह सकलैंड में विभागीय नियमों का उल्लंघन पाया गया। इसलिए एसडीएम अजयवीर सिंह और तहसीलदार प्रियंका रानी के नेतृत्व में गठित टीम ने दोनों मदरसों को सील कर दिया। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं, जैसे वहाँ पे भी चल रहा है, जो जितने पढ़ते हैं वो अपनी नमाजी कर दे। ठीक है, सुंदर मकान बना रखे हैं मदरसे का नाम, और ये उन्होंने बोला कि दिखा देना, इसी स्केल पे चलता रहा है 20-25 साल में, बढ़िया पूरी कॉलोनी। ये वाला बाकी का है और सिलेक्ट मिला नहीं मिला विभाग द्वारा ये गए आदेशों का पालन। मदरसे के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं, जैसे वहाँ पे भी चल रहा है, जो जितने पढ़ते हैं वो अपनी नमाजी कर दे। ठीक है, सुंदर मकान बना रखे हैं मदरसे का नाम, और ये उन्होंने बोला कि दिखा देना, इसी स्केल पे चलता रहा है 20-25 साल में, बढ़िया पूरी कॉलोनी। ये वाला बाकी का है और सिलेक्ट मिला नहीं मिला विभाग। अब खबर हरिद्वार से है, जहां पायलट बाबा आश्रम में एसआईटी जांच को लेकर हलचल
बढ़ती बताई जा रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर ब्रह्मलीन पायलट बाबा की करोड़ों की संपत्ति पर किसकी नजर लगी है। लोगों के बीच चर्चा है कि आश्रम के संत और शिष्यों के बीच के मतभेदों से व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। संत ब्रह्मानंद गिरी ने पुलिस लिखे पत्र में कुछ लोग आश्रम की जमीन हड़पने की कोशिश करने का आरोप मढ़ रहे हैं। इसी शिकायत पर जांच के लिए SIT टीम गठित की गई। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या पायलट बाबा की विरासत सुरक्षित रह सकेगी। आपकी समस्या अव्यवस्था है या हमला समस्या है? नहीं, हमला भी है, अवस्था भी है। क्या होते हैं क्योंकि नियम घर में है ना, तो उन्होंने किससे भेज दी? क्योंकि आपने गलत किया है तो आप डर रहे हैं। मैंने गलत किया तो मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। बात नहीं करी उन्होंने। क्लिप डालो बैठो। आज तक कोशिश दिमाग लगाना वही इसकी बात भी चर्चा की। बाकी तो विवाद ऐसे हैं, कोर्ट कचहरी का मामला है, सालों साल लग जाएंगे, लेकिन हमने उधर ध्यान नहीं देना है। हमने अभी ध्यान देना है कि बाबा की व्यवस्थाओं में हम लोग किस तरह से आपकी समस्या अव्यवस्था है या हमला समस्या है? नहीं, हमला भी है, अवस्था भी है। कोई क्या होते हैं क्योंकि कमियां घर में ही है ना, तो उन्होंने किससे भेज दी? क्योंकि आपने गलत किया है तो आप डर रहे हैं। मैंने गलत किया तो मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। बात नहीं करी उन्होंने। क्लिप डालो बैठो। आज तक कोशिश दिमाग लगाना वही इसकी बात भी चर्चा की। बाकी तो विवाद ऐसे हैं, कोर्ट कचहरी का मामला है, सालों साल लग जाएंगे, लेकिन हमने उधर ध्यान नहीं देना है। हमने अभी ध्यान देना है कि बाबा की व्यवस्थाओं में हम लोग किस तरह से। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।